Question number 9, admission of partnership. P and Q are partners sharing profit and loss equally. Equally बांट लेंगे, बताओ इन लोगों का रेशियो क्या हो गया? 1:1 के हिसाब का रेशियो हो गया. इसके बाद their balance sheet as on 31st March 2020 was under 31 मार्च 2020 की उन लोगों की बैलेंस शीट है. अब बैलेंस शीट क्या हो गई? पी और क्यू की टैली हो गई. 1,70,000 एसेट्स में भी है, 1,70,000 जो है लायबिलिटीज में है. अब इन लोगों को बिजनेस रन करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है. अब ये लोग क्या कर रहे हैं? आर को अप्रोच हो रहे हैं. अप्रोच होके क्या बोल रहे हैं? आप आर जो है हमारे बिजनेस में आ जाओ, हम 9 हिस्से में से 2 हिस्सा आपको प्रॉफिट देते, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन रखेगा. पहला टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? आर शुड ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल एंड 16,000 एज गुडविल. 14,000 रुपए, 40,000 रुपए कैपिटल ला के दो और 16,000 रुपए जो है गुडविल ला के दियो बोल के बोले. हाफ ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल विल बी विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओल्ड पार्टनर. आधा गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर्स बिजनेस में से विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए. सी वाली क्या बोल रही है? प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% ऑन ट्रेड डेप्टार. डेप्टार के ऊपर क्या करना है आपको? 5% प्रोविजन करने का है. बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 हो गई, पहले कितनी थी? 45,000. तो 5,000 अप्रिसिएट हो गए. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर वुड बी 4:3:2. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बोले? 4:3:2. जब कोई भी क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया आपने को एडजस्टमेंट में, तो आपने को क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनाने का है. न्यू रेशियो क्या है? 4:3:2. पहला रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो पी क्यू का 1:1, और अब है पी क्यू आर. तो पी के 4 हिस्से है, क्यू के 3 हिस्से और आर के 2 हिस्से. न्यू रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो करेंगे फर्स्ट पी का. ओल्ड रेशियो क्या था? 1:1 में, तो 1/2 माइनस न्यू रेशियो है 4:3:2. तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 1 9 जा 9 माइनस 2 4 जा 8. 9 माइनस 8 1. पी का आ गया रेशियो 1. अब क्यू का मालूम करेंगे. ओल्ड रेशियो था 1/2 माइनस न्यू रेशियो है 3/9. 1 9 जा 9 माइनस 2 3 जा 6. 9 माइनस 6 3. तो रेशियो क्या बना? 1:3. तो किसके ऊपर अप्लीकेबल होगा? खाली बोले तो गुडविल के ऊपर अप्लीकेबल नहीं. अब स्टार्ट करेंगे. एडजस्टमेंट नंबर सी. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5% ऑन ट्रेड डेप्टार. प्रोविजन मतलब लॉसेस होते हैं, इसलिए डेबिट साइड लिखेंगे. तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5%. डेप्टार की वैल्यू कितनी है वहां पर? 40,000. 40,000 में का 5% करेंगे इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100. 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. 5 4 जा 20. 2 0 लगाए 2,000. अब ये क्वेश्चन में क्या कर रहा? पहले से प्रोविजन दे रहा. कितना दे रहा? 800 माइनस 800. तो आंसर आता 1200. तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना है? 1,200. ठीक है. उसके बाद क्या बोले? बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो जा रही? 50,000. तो 5,000 इंक्रीज हो रही ना. तो बाय बिल्डिंग्स अकाउंट वैल्यू है 5,000. और कुछ एडजस्टमेंट? कुछ भी नहीं है. बड़ी वैल्यू दो तरफ लिखेंगे. जब क्रेडिट की वैल्यू बढ़ गई है तो समझ जाना अपने को प्रॉफिट हुआ. तो 5,000 बड़ी वैल्यू दो तरफ 5,000. 5,000 में से 1,200 माइनस कर देंगे तो आंसर आता 3,800. टू P&L अकाउंट प्रॉफिट 3,800. अब यहाँ क्वेश्चन के ऊपर में क्या बोले? टॉप पे के 1:1 इक्वली बांट लेंगे बोले. दोनों को आधा आधा देना है पी और क्यू को. 3,800 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2. फिर 3,800 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. 1 बच गया. 2 9 जा 18. 0 0. तो 1900 ए को आएंगे, सॉरी पी को आएंगे. तो 1900 जो है क्यू को भी आएंगे. अब सेकेंड बॉक्स क्या करना है अपने को? क्वेश्चन में चेक करना है एसेट्स में या कैश दे रहा है या बैंक दे रहा है या कैश एट बैंक दे रहा है. ये क्वेश्चन में अपने को कैश दे रहा है. कितना है? 9,800. तो बनाएंगे अपन ये कैश अकाउंट. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. वैल्यू कितना है? 9,800. थर्ड पार्टनर का नाम है आर. टू आर कैपिटल कितना है? 40,000. उसके बाद है टू आर गुडविल कितना है? 16,000.
16,000। अभी हम पूरों को ऐड करेंगे 40, 56, 65, 65,800। ये तरफ में जो है 65,800। अब यहाँ पर क्या बोले, एडजस्टमेंट नंबर 2 में हाफ ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल विल बी विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओल्ड पार्टनर। मतलब आधा जो गुडविल है पुराने पार्टनर्स निकाल लिए। 16,000 का आधा कितना होता? 8,000। तो यहाँ लिखेंगे बाय गुडविल 8,000। 65 में से 8 निकालेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 57,800। ये कैरी डाउन को फिर से क्या करना है? ब्रॉड डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 57,800 हो गया। अब करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी क्यू आर। फर्स्ट पी का कैपिटल कितना है? 50,000 और क्यू का भी है 50,000। एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है इसलिए इसको क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 50,000। यहाँ पर भी सेम 50,000। आर का जो कैपिटल रहता है उसको बोलते हैं अपन कैश। बाय कैश अकाउंट कितना है आर का कैपिटल? 40,000। उसके बाद अपन लिखेंगे गुडविल बाय गुडविल अकाउंट। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 16,000। गुडविल की जगह लिखेंगे 16,000 इंटू, अब गुडविल को कौन सा रेशियो एप्लीकेबल करते बोले अपन? न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो करेंगे। 1:3 का रेशियो है तो 1 डिवाइडेड बाय 4, फिर 16,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 0 डाल देंगे। तो पी को जो है गुडविल का हिस्सा 4,000 आ रहा और क्यू को जो है 12,000 12,000 रुपया। उसके बाद लिखेंगे अपन जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व। वैल्यू क्या है? 15,000। अब जनरल रिजर्व हो या कुछ और चीज हो अपन को कैसा बांटना है? पूरों को इक्वली बांटना है। खाली गुडविल की जगह पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो 15,000 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, तो 1 बच गया, 2 5 जा 10। तो 7,500 इंटू 1 करेंगे तो आंसर आएगा 7,500। अब इक्वली बोले तो दोनों को भी सेम ही चाहिए ना, 7,500 7,500। ये 4 एंट्री लिखे बाद में रिवैल्यूएशन चेक करना। रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट आ रहा क्रेडिट साइड डालना, लॉस आ रहा डेबिट साइड डालना। तो बाय रिवैल्यूएशन क्योंकि प्रॉफिट आया ना अपने को, आंसर है 1,900 1,900। P&L अकाउंट है क्वेश्चन में। अब टोटल करेंगे 40,000 50 62 63 71,400 50 63,400। सेम यही कॉपी करेंगे 63,400 71,400 और 40,000। अब ये सेकंड एडजस्टमेंट बोले थे ना, हाफ ऑफ द गुडविल निकालो बोल के। हाफ ऑफ द गुडविल की वैल्यू क्या है? 8,000। तो अब 8,000 इंटू 1/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 8,000 इंटू 3/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में टू गुडविल, ब्रैकेट में लिखेंगे विथड्रॉन 2,000 और 6,000। 63,400 में से 2,000 निकालेंगे तो आंसर आता 61,400 टू बैलेंस कैरी डाउन। क्रेडिट साइड ड्रॉ डाउन है, डेबिट साइड कैरी डाउन। अब 71,400 माइनस 6,000, 004 11 minus 6 5 6 65,400। अब बाकी चीज जो है 40,000 डायरेक्ट डालेंगे। अब ये कैरी डाउन को क्या करते हैं अपन, हमेशा कैरी डाउन का रूल क्या है? ब्रॉड डाउन ऑपोजिट साइड डालेंगे। डेबिट साइड कैरी डाउन है तो
credit side brought down. My balance brought down 61,400, 65,400, 40,000. अब करेंगे उसके बाद न्यू बैलेंस शीट. न्यू बैलेंस शीट करने का तरीका क्या है? अपन ओल्ड बैलेंस शीट के फॉर्मेट को ही लेके चलना. ओल्ड बैलेंस शीट में फर्स्ट क्या है? बिल्स पेएबल. इसमें कुछ भी अल्टरेशन नहीं करे अपन. बाय बिल्स पेएबल डायरेक्ट डालेंगे वैल्यू 10,000. नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट को भी कुछ भी नहीं करे अपन, डायरेक्ट लिखेंगे वैल्यू 20,000. नेक्स्ट जनरल रिजर्व यहाँ पर शेयर कर लिए पार्टनर्स कैपिटल में, तो अब इसको नहीं लेते. नेक्स्ट क्रेडिटार्स वैल्यू 25,000. नेक्स्ट कैपिटल्स में देखिए पहले दो जनों के थे पी और क्यू. अब यहाँ पर जो है आर का कैपिटल भी आ गया. पी का कैपिटल कितना है? 61,400. जो ब्रॉड डाउन रहता है वो वैल्यू लेंगे. 61,400, 65,400, 40,000. एसेट्स में पहले क्या है? कैश. पहले अपने पास कैश में कितने थे? खाली 9,800. अब कितने हैं? 57,800. कैश की वैल्यू है 57,800. नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल वैल्यू 10,000. नेक्स्ट ट्रेड डेप्टार्स वैल्यू है इसकी 40,000 माइनस 800. क्वेश्चन का था ना ये, तो 39,200. फिर माइनस अपने को रिवैल्यूएशन में डेबिट में जो चीज आई वो माइनस करते, क्रेडिट में जो चीज आई वो प्लस करते. माइनस 1,200, 38,000 रुपीज. नेक्स्ट स्टॉक वैल्यू 31,000. नेक्स्ट फर्नीचर वैल्यू 35,000. नेक्स्ट बिल्डिंग्स की वैल्यू पहले थी 45,000. रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आया इसलिए इसको प्लस 5,000. टोटल मिला के हो गया 50,000. अब टोटल करेंगे एसेट्स और लायबिलिटी का कितना हो रहा बोलिए? 2,21,800. 2,21,800. 2,21,800. Any doubts?